नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 340वें दिन में और ये 18वां अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग नाम है। आज के श्लोक होंगे तीसरा और चौथा। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। त्याज्यम दोष विदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म दोष युक्त हैं, अतः कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याज्य हैं। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याज्य नहीं है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, इस विषय में तू पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान इसको और विस्तार से समझा रहे हैं कि यज्ञों में जैसे है ना, त्याजम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर मनीषण यज्ञ दान कर तप कर्म न त्याजम विधि चापरे। तो उसमें आता है कि यज्ञों में जो पशु बलि आदि दी जाती है वहां हिंसा होने के कारण दोष है, ऐसा एक पक्ष है। अतः कर्मकांड की दृष्टि से वेद होने पर भी विचार दृष्टि से तो वह त्याज्य है, विचार दृष्टि से। अतः कोई लोग तो कर्म मात्र को त्यागना ही श्रेयस्कर मानते हैं, किंतु किन्हीं का मत है कि यज्ञ दान और तप को करते ही रहना चाहिए, इनसे अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा होती है। तो यज्ञ दान और तप को कई मनीषी मानते हैं कि इसको त्याग नहीं सकते हम। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। यहाँ भगवान ने अर्जुन को भरत सत्तम इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्या प्राय लुप्त हो चुकी थी। भरत कुल में भी उस समय कोई ब्रह्मवेता नहीं था। वह तत्वज्ञान अर्जुन प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह भरत कुल में सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार पुरुष व्याघ्र संबोधन भी इसीलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अर्जुन सिंह के समान निर्भय है। पुरुष मतलब पुरुष, व्याघ्र मतलब सिंह। और क्योंकि अर्जुन सिंह के समान निर्भय है और जो निर्भय होता है वही ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि तत्ववेता के क्या लक्षण हैं। तो ज्ञान के कुछ लक्षण तो उस श्लोक के द्वारा पहले बतलाए जा चुके हैं। इनके सिवा जो क्षमावान हो, आत्मचिंतन में तत्पर हो, अमानी हो, निर्भय हो, ये हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तथा सुख दुख में समान रहे और माना अपमान में अविचल हो, वह भी ज्ञानी है। वह क्षमावान इसलिए होता है क्योंकि शरीर से असंग होता है। आत्मा के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है, अतः और किसका चिंतन करे। शरीर को वह स्वयं घृणित समझता है, इसलिए उसे मान अपमान का कोई ध्यान नहीं होता। जब सब अपने ही स्वरूप में है तो फिर वह भय किससे करें। शरीर से उनका संबंध नहीं रहता, इसलिए वह सुख दुख में समान रहता है। वह संपूर्ण मत मतांतर प्रवृत्ति निवृत्ति, ज्ञानी अज्ञानी और प्रेमी अप्रेमियों को आकाश कुसुमवत दिखता है, इसीलिए सभी से उदासीन रहता है। ये सब लक्षण भी केवल संकेत मात्र हैं। वास्तव में जो तत्ववेता का कोई लक्षण नहीं होता, अथवा सब संसार उसी का स्वरूप है, इसलिए सब उसी की महिमा है। ज्ञान तो स्वयं स्वसंवेद है, यदि इसका कोई लक्षण हो तो वह परसंवेद हो जाएगा। दृष्टा को दृश्य और रज्जु को सर्प कैसे जानेगा। मुख्य बात क्या है कि जो 2 श्लोकों के अंदर आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिप्रकृति सम। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो। पुरुष सिंह त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। तो यज्ञ दान और तप, इसको त्यागना आगे के कल के ही श्लोक में हम पढ़ेंगे। यज्ञ दान तप न त्याज्यम, ये 18वें अध्याय का 5वां श्लोक होगा कल। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये भगवान के वचन है।
और उसकी कल हम जब भी मीमांसा पढ़ेंगे कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याज्य नहीं है, अपितु वह तो अवश्य करणीय है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मैं बारंबार इस चीज को कहता हूं कि यज्ञ का मतलब हुआ सैक्रिफाइस। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, दान मतलब चैरिटी, डोनेशंस, और तप मीन्स ऑस्टेरिटीज। इन तीनों में फंडामेंटली बहुत मीनिंग में फर्क है। तो यज्ञ का मतलब हुआ सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ? तो कई कहते हैं कि यज्ञ में जो पशु की बलि दी जाती है या किसी भी प्रकार की कोई चीज की बलि दी जाती है, तो उसको हम यज्ञ दान तप कर्म में जोड़ सकते हैं। वो चीज हम यज्ञ में जोड़ के उसको रख सकते हैं, ठीक है। और दान के लिए फिर क्या बोलोगे? तो दान का मतलब है चैरिटी, दान का मतलब है डोनेशन। सेक्रीफाइस, डोनेशन, और तप मीन्स ऑस्टेरिटीज। जैसे नवरात्रि के अंदर 9 दिन आपने जल से ही नवरात्रि करना है, ये एक किस्म की ऑस्टेरिटी है। दूसरा ये है कि मैं पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगा, और कई ऐसे दर्शन हैं जो ऐसे करते हैं। ये अपने अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। लेकिन किसी भी सूरत में भगवान श्री कृष्ण आगे में स्पष्ट कर देंगे कल के श्लोक में कि यज्ञ दान और तप को अवतारी पुरुष भी ना नहीं बोल सकते हैं। इसको करते रहना पड़ता है, करते रहना चाहिए। तो सेक्रीफाइस तो आप अपने से जुड़ी हुई संपत्ति से जब दे जाते हो तो वो सेक्रीफाइस होती है। दान जो है, वो चैरिटी जो है, वो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बीच में ऐसा फील हो, अकेला दान। और तप के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हिमालय पे एक कंसेप्ट है लोगों का कि तप करने के लिए हिमालय है, तप करने के लिए गंगा जी है, तप करने के लिए यमुना जी है, तप करने के लिए नर्मदा जी है, तप करने के लिए नदियों के किनारे हैं, तप करने के लिए सागर के किनारे हैं, कंदीराएं हैं, गुफाएं हैं, पहाड़ हैं। तो तप है किस चीज के लिए? तप है मतलब तपाना। तो खदान के उस सोने में जब हम देखते हैं कि सोना पहले मिट्टी के स्वरूप में होता है, उसमें कई गलाजतें होती हैं, कई चीजें मिलावट की होती हैं, तो उसको अग्नि से तपा के जो कचरा है वो दूर किया जाता है, और शुद्ध सोना जिसको 24 कैरेट गोल्ड बोला जाता है, खदान से आई हुई उसमें से प्रक्रिया से छन के साफ होता है। आज अगर हम धातु की बात करते हैं तो सबसे महंगा धातु आम भाषा के अंदर, बाकी तो ठीक है आजकल कोई वाइट गोल्ड भी है और उसके आगे का भी कोई धातु होगा, पर इन जनरल महंगा धातु सोना है। तो सोना महंगा धातु क्यों है? अगर ऐसा कहा जाता है कि सोने के तारों से बिजली की प्रक्रिया को पहुंचाया जाए तो उसमें वेस्टेज कम होगी, क्योंकि सोना शुद्धता का प्रतीक है। उसके बाद फिर चांदी है, तांबा है। हम जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं शुद्धता की, तो वो मार्का सोना होता है। कहते हैं ना सोने जैसा एकदम खड़ा है, लेकिन कचरा उसमें भी होता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा कि आप इतनी परमहंस अवस्था को पहुंच गए हैं, तो फिर आपको ये साधना, भजन, पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है? तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि देखो, जैसे साधु का कमंडल सोने का भी हो, फिर भी सोने का है तो खराब तो होगा नहीं, पर फिर भी उसमें धूल मिट्टी के कण को हटाने के लिए उसको मांजना पड़ता है। मांजन, साफ करने का अर्थ है या मांजन। उसी तरह मन को भी, संतों के भी जीवन में हम देखते हैं, दिनचर्या में हम देखते हैं, तो उनका निजी पूजा पाठ होता है, तपश्चर्या होती है, उपवास होते हैं। वो अपने समय के अनुसार जो होता है वो करते हैं, वो जरूरी है। मार्जन होता है, उसको मार्जन भी बोलते हैं। जब हम अपना जप ध्यान करते हैं तो एक संख्या होती है 1.25 लाख की। 1 लाख का जप है तो 10% उस पर मार्जिन जो लेते हैं वो यही है, उसका शुद्धिकरण, कि बोलने करने में कोई मिस्टेक आ गई हो। तो आज इस श्लोक को जब हम ले रहे हैं कि निश्चयम शुणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। लेकिन यज्ञ, दान और तप को स्वयं भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो या अवतारी हो, वो त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि
ये विश्व का सारा जो ये ब्रह्मांड है, ये यज्ञ, दान और तप, प्रकृति में जो भी जीव चल रहा है, वो जंगल के पेड़ हों, पौधे हों, प्राणी हों, ये किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी भाव में यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। जैसे वृंदावन के प्रत्यक्ष वृक्ष में हम कहते हैं ना कि ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। गाय के अंदर कौन है? वही जो पथभ्रष्ट योगी हैं, वही योगी जन्म लेकर गाय की योनि में आते हैं, तप कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है और तप भी कर रहा है, और आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ सकते हो। लेकिन जब उसका हेतु और उसका, इसको कहते हैं ना, अवेयरनेस के साथ उसको करो, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और है। तो आइए आज 2 श्लोकों का पाठ करके आज की वाणी को विराम देंगे। त्याज्यम दोष विदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा, यज्ञदान तप कर्म न त्याजमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।